भगवान हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब आप कहेंगे भगवान हड़ताल पर बैठ गए हैं, भगवान तो इतने उदार होते हैं, हड़ताल पर कैसे बैठ सकते हैं, वो कैसे हठी हो सकते हैं, वो कैसे जिद्दी हो सकते हैं। तो पूरी खबर क्या है मैं आपको बता देता हूं, भगवान से मायने क्या है ये आपको समझा देता हूं। चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं। मरीज अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स रूपी भगवान हड़ताल पर है। देश भर के डॉक्टर्स परेशान हैं और जानते हैं क्यों परेशान हैं? अपनी सुरक्षा को लेकर। जहां वो काम कर रहे हैं वहां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ बीते 9 अगस्त को जो दरिंदगी हुई है उससे पूरा देश हिल गया है। देश भर के डॉक्टर्स में आक्रोश है, गुस्सा है। दिल्ली, हैदराबाद, पटना, भोपाल, रायपुर, इंदौर, लखनऊ, देश भर के डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी साथी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एक डॉक्टर को अस्पताल के अंदर तड़पा कर एक दरिंदे ने मार डाला है। बस इसीलिए करोड़ों लोगों की जान बचाने वाली ये डॉक्टर्स अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करते हैं। दिखाइए रिपोर्ट। कलकत्ता में जो घटना घटी है इसके लिए पूर्ण रूप से राज्य सरकार जिम्मेदार है। सारे स्टेट्स के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, उनको अपनी फीमेल रेजिडेंट और मेल रेजिडेंट की सुरक्षा के बारे में पुख्ता कदम उठाने चाहिए। कि हम डॉक्टर्स की सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता रूप से किया जाए। तो हमें सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए हमारे कैंपस के अंदर। नो सेफ्टी नो वर्क। इसके लिए कड़े से कड़े आई वुड लाइक टू अपील टू द गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। ये चीज़ें इतनी लेट क्यों हो रही है? पहली बात ये सवाल ये। सिर्फ हम लोग अफेक्ट नहीं हो रहे हैं ना, एक बहुत बड़े स्केल पे हमारी फैमिली अफेक्ट हो रही है। डॉक्टरों की मांग क्या है? सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। खबर क्या है सबसे पहले वो जान लीजिए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। 8-9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप कर हत्या कर दी गई। टीवी स्क्रीन को देख लीजिए, इतने विस्तार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का कोई चैनल आपको नहीं बता पाएगा, नहीं समझा पाएगा, ये मेरा दावा है आपसे। लेडी डॉक्टर की लाश अर्ध नग्न हालत में सुबह 6 बजे अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिली। पूरी खबर आपको बता रहा हूं विस्तार से, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स में सुरक्षा को लेकर नाराजगी बढ़ गई और काम बंद करने का ऐलान कर दिया। डॉक्टरों का यह विरोध धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया और आज तो डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। कितनी बड़ी खबर है, आपसे जुड़ी खबर है। आपके परिवार में भगवान न करे कोई बीमार हो जाए, आप इलाज कराने कहां जाते हैं? अस्पताल जाते हैं। किससे कराते हैं? डॉक्टर से कराते हैं। जब पूरे देश के डॉक्टर इस तरह से धरना प्रदर्शन करने लगे तो सरकारों तक ये आवाज पहुंचाना जरूरी है, आपको आगाह करना जरूरी है। इस बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया। कहां? जहां डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था। लेकिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे विवाद और बढ़ गया। आज इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। विस्तार से समझना चाहते हैं? चलिए समझा देता हूं। और कोलकाता हाई कोर्ट ने लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। किसने? हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने को कहा है। और आज सुनवाई के दौरान कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी फटकार लगाई है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने पर पश्चिम बंगाल सरकार की नीयत पर सवाल उठाएं और फटकार क्यों ना लगाए हाई कोर्ट। पश्चिम बंगाल सरकार भी गजब करती है। जिस मेडिकल कॉलेज में एक महिला के साथ ऐसी दरिंदगी हुई, उसके प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया तो तुरंत दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया। गजब है, मतलब कोई संवेदना ही नहीं है।
इससे डॉक्टर्स और ज्यादा नाराज हो गए। और नाराज क्यों ना हो, लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए ना, उससे हर कोई सिहर जा रहा है, हर कोई सिहर जा रहा है। यह भी विस्तार से समझ लीजिए। आरोपी ने लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की हद पार कर दी। रेप और मारपीट के बाद गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी, मार डाला। जब लाश मिली तो डॉक्टर के दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। सोचिए, आवाज दबाने के लिए दरिंदे ने लगातार मुंह, नाक और गले को दबाया और गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया, मतलब गले की हड्डियां टूट गईं। चश्मे का शीशा टूटकर डॉक्टर की आंख में चला गया, जिसके बाद आंखों से खून बहने लगा। सिर को दीवार से सटाया जिससे चीखने की आवाज बाहर ना आए। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। चीख चीख कर ये रिपोर्ट कह रही है कि लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई है। और ये सब किसने किया है जानते हैं? वॉल पर दिखा दीजिए दरिंदे संजय की तस्वीर। इस आरोपी ने, इस दरिंदे ने, ये जो आपको दिख रहा है ना घेरे में, लाल घेरे में, ये देखिए, इसको ध्यान से देख लीजिए। इस व्यक्ति ने ये सब किया है। अब खबर क्या है आपको बताता हूं, देख लीजिए। ये देखिए, इस दरिंदे ने एक होनहार डॉक्टर को मार डाला है। आपको पता है ये आरोपी कौन था और इतनी आसानी से अस्पताल के अंदर कैसे घुस गया? इस आरोपी का कोलकाता पुलिस से कनेक्शन था। 2019 से कोलकाता पुलिस से जुड़ा था। सिविल वॉलंटियर के तौर पर कोलकाता पुलिस से जुड़ा था। पुलिस ने अस्पताल की चौकी पर तैनात किया था। पुलिस ने, आरोपी संजय पुलिस अफसरों का करीबी था। कोलकाता पुलिस लिखा टी शर्ट पहनता था और इसी धाक से इसे अस्पताल में आने जाने से कोई नहीं रोक सकता था। ये सह कहां मिली थी आप समझ गए? पुलिस ने बताया कि यह दरिंदा अश्लील हिंसक वीडियो देखने का आदी था। आरोपी ने 4 शादियां की थी, 3 पत्नी छोड़कर भाग गई और एक पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दरिंदा था ये, दरिंदा था। लेडी डॉक्टर को कितनी बेरहमी से मारा है इस दरिंदे ने, सोचिए। आज राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी कोलकाता के मेडिकल कॉलेज पहुंची। इस पूरे मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी के निशाने पर कौन है? ममता सरकार। सुन लीजिए क्या कह रही है बीजेपी। जिस तरीके की घटना घटी और जिस तरीके से सरकार ने इसको छुपाने की कोशिश की, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। इंडी गठबंधन के सभी दल एक दूसरे के अपराध को एक प्रकार का पॉलिटिकल क्राइम कवर देने का प्रयास कर रहे हैं। एक डॉक्टर को हटाया गया और उसको बड़े अस्पताल में प्रिंसिपल बना दिया गया। ये क्या क्या हो रहा है आपके राज्य में? अरे कलकत्ता में कोई कानून व्यवस्था है जी? दुर्भाग्य है कि उस राज्य की मुख्यमंत्री महिला। कि सच सामने आए और जब तक सच सामने नहीं आएगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे। नाउ वी डिमांड हेल्थ मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट। से जल्द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द लॉ ये इन्वेस्टिगेशन ये जल्द से जल्द कंप्लीट करें। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हराने वाले क्या कह रहे हैं पता है? कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा दें। इन सबके बीच देश भर के डॉक्टर डरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल मेडिकल प्रोफेशनल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। और इस प्रदर्शन की वजह से मरीज कितने परेशान हैं ये भी तो दिखाना जरूरी है। ये मैं बताया ना आपको कि आप कहां जाते हैं इलाज कराने के लिए? भगवान न करे आपके यहां कोई बीमार हो जाए, अस्पताल जाते हैं, किससे कराते हैं? मरीज मध्य प्रदेश में भोपाल, रायपुर, इंदौर में क्या स्थिति है दिखाइए जरा रिपोर्ट, सुन लीजिए। डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बोला कि हम लोग का ये चल रहा है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जाओ शनिवार चौथ आओ। पेशाब का प्रॉब्लम हुआ है
25 दिन आ रहा हूँ, 25 दिन पेशाब का ठेली लगा के रखा है। आज आया तो बोलते स्ट्राइक है। सुरक्षा दे न सकी वो सरकार निकलती है। 7-8 बजे मेरे को पर्ची पहुंची मिली है। 8 बजे से अभी तक मरीज कम से कम 100-150 आदमी बैठा है नंबर में। डॉक्टर वहाँ हंगामा कर रहा है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि सबकी जिंदगी सुरक्षित करने वाले डॉक्टर्स अपने जान की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, व्यथित हैं और अपने साथी की जो मौत हुई है उसके न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस खबर को दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि भगवान धरने पर बैठ गए हैं और अगर डॉक्टर रूपी भगवान इस तरह के धरने पर बैठने लगे तो फिर आपका क्या होगा, आपके सेहत का क्या होगा। आप इलाज कराने जाएंगे तो किससे कराएंगे। इसलिए इस खबर को दिखाना समझाना जरूरी था ताकि जिम्मेदारों तक ये आवाज पहुंचे और आप सचेत हों कि डॉक्टर इस समय परेशान हैं, गुस्से में चल रहे हैं।